स्टूडेंट मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हम लोग आज जो है मॉडल सेट पेपर सेट 1 जो है उसका जो बचे हुए क्वेश्चन थे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 15 तक के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए हैं। आज उसका दूसरा भाग है। उस दिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाने की वजह से हम नहीं कंप्लीट करा दिए थे। तो आज आपका सेट 1 जो सब्जेक्टिव वाला पार्ट है, सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स क्लास 12th, उसके जो बचे हुए सवाल है उसको आज कंप्लीट करेंगे। यानी कि आज आपका क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्टिंग होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग, यानी कि आपको मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू बताना है। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। और एक जरूर सूचना आपको बता देना चाहते हैं कि आप अगर हमारे साथ हमारे इस चैनल के माध्यम से आप अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हम बहुत सारा क्लास लिए हुए हैं और आगे भी आपके एग्जाम से पहले कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा। अब अभी तक क्लास को नहीं देखे हैं तो जल्दी से क्लास को देख लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। चैनल में सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि डेली हम आपके लिए नए नए वीडियो लेते हैं, एकदम धुआंधार क्लास को लेते हैं। तो जल्दी से बिना देरी के हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है। तो आपकी स्टूडेंट्स दिए हुए हैं एफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 11, 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 11, ये एक फंक्शन है। इसमें आपको बताना है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट। तो क्या होगा, f' इक्वल टू डेरिवेटिव करेंगे तो 6x² माइनस 30x प्लस 36। फिर अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी कि जो दिए हुए उसको दोबारा करेंगे तो f" करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 12x माइनस 30 फोर मैक्स मतलब मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, के लिए हमको पुट करना होगा f' इक्वल टू 0। तो जब हम f' इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 6x² माइनस 30x प्लस 36 इक्वल टू 0। तो 6 कॉमन ले लेंगे तो x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 6 जो है 0 के नीचे चला गया तो x² माइनस इसको लिखेंगे माइनस 3x माइनस 2x, माइनस 3x माइनस 2x हो जाएगा माइनस 5x, और इन दोनों का मल्टीप्लाई 6x² होगा, और माइनस 3 इंटू माइनस 2 का मल्टीप्लाई भी 6x² होगा, यानी कि प्लस 6 इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 और इधर से माइनस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 और x माइनस 3 इक्वल टू 0 आएगा, और यहाँ से हम x माइनस 2 इक्वल टू भी 0 लिख सकते हैं और x माइनस 3 इक्वल टू भी 0 लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से x का वैल्यू 2 आ जाता है और x का वैल्यू 3 आ जाता है। ठीक है, थोड़ा सा इसके बाद जो है इंक खत्म हो गया, थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं। हाँ, तो हम लोग
क्या कि ये दो पॉइंट निकाल लें। इसके बाद क्या होता है कि पुट करना होता है, ये पॉइंट को पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू इन f डबल डैश x, ठीक है। जो भी पॉइंट निकलेगा मैक्सिमा, आप ये क्वेश्चन तो एग्जाम में एक वो जरूर देखने को मिलेंगे, तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, मैक्सिमा मिनिमा के लिए एक फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करेंगे, पॉइंट निकलेगा। यही वो पॉइंट है जिसको हम यहाँ पे रखने पे या तो मैक्सिमा देगा या तो मिनिमा देगा। लेकिन आपको ये पॉइंट पता लगाना होगा कि ये जो पॉइंट है ये कैसा पॉइंट है, ये मिनिमम वैल्यू देने वाला पॉइंट है कि मैक्सिमम वैल्यू देने वाला पॉइंट है। तो इसका चेक यहाँ पे होता है f डबल डैश x में, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव में होता है, ठीक है। अगर चेक कर लिए, अगर ये मिनिमा हुआ यानी कि यहाँ पे देंगे तो मिनिमम वैल्यू होगा, तो पुट x इक्वल टू 2 इन f डबल डैश x, तो f डबल डैश 2 का जो वैल्यू होगा 12 इंटू 2 माइनस 30, दैट मीन्स यहाँ पे आएगा 24 माइनस 30 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 6। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि f डबल डैश 2 का जो वैल्यू है लेस देन 0, लेस देन 0। अच्छा, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू बाई सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, बाई सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 2 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ क्या होगा, लोकल मैक्सिमा। अब ये x इक्वल टू 2 यदि लोकल मैक्सिमा है, दैट मीन्स इस x इक्वल टू 2 को अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो fx क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा, ठीक है। तो पुट x इक्वल टू 2 इन fx। देखिए हमको फाइनली fx का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ही चाहिए है, लेकिन पहले तो वो पॉइंट निकालेंगे तब तो पुट करेंगे, तो कितना मिनिमम वैल्यू कितना मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा, ठीक है। लेकिन जो हमारा पॉइंट निकला उसको पहले चेक कीजिए कि यह मिनिमम देगा कि मैक्सिमम देगा। तो f डबल डैश x में हम फिर से बता रहे हैं कि f डबल डैश x में रखने का मेरा यही उद्देश्य है कि ये जो पॉइंट 2 है ये मैक्सिमा वाला है कि मिनिमा वाला। अब हमको पता चल गया कि x इक्वल टू 2 जो है ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, दैट मीन्स यहाँ पे यदि हम रखेंगे तो वो मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो डायरेक्टली आप यहाँ पे नहीं रख सकते हैं, हालांकि बाद में रखना ही है, पहले चेक करेंगे फिर बाद में रखेंगे, क्योंकि ये 5 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो f2 का जो वैल्यू होगा ये 2 इंटू 2 क्यूब माइनस 15 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 प्लस 11। तो यहाँ पे आएगा 16 माइनस 60 प्लस 72 प्लस 11। देखिए 8 2 जा 16 फिर 11, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 16 माइनस 60 प्लस 72 आ जाएगा 12। तो 39, ठीक है। अब यहाँ से x का वैल्यू 2 आ गया, अब यहाँ तक लिख लेना है। अब क्या करेंगे, अब पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 3 इन f डबल डैश x, ठीक है। तो f डबल डैश 3 का जो वैल्यू आएगा 12 इंटू 3 माइनस 30, यानी क्या जाएगा 4, यानी कि f डबल डैश 3 का जो वैल्यू आया ये ग्रेटर देन 0 आया। अगर ऐसा होता है तो हम कह सकते हैं कि बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 3 जो है इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। लोकल क्या होगा, मिनिमा, चेक हो गया। अब इस पॉइंट को पुट करेंगे x इक्वल टू 3 इन fx, क्योंकि 3 कैसा पॉइंट है, ये एक मिनिमा पॉइंट है, दैट मीन्स जब इसको हम fx में रखेंगे तो मिनिमम वैल्यू देगा। तो चेक करने के बाद हम डायरेक्ट रख देंगे। तो f ऑफ 3 का जो वैल्यू होगा 2 इंटू
3 क्यूब माइनस 15 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 3 प्लस 11, 2 इंटू 27 माइनस 15 इंटू 9 प्लस तो आंसर आ जाएगा तो इस हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे तो 38 आंसर आएगा। तो यहाँ से हम हैंस लिख सकते हैं, हैंस मैक्सिमम वैल्यू is 39 and minimum value is 38। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है फाइंड द एरिया लाइंग अबव एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन है, यानी कि वो एरिया बताना जो आपका एक्स एक्सिस के अबव है। एंड इंक्लूड बिटवीन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। एक सर्कल की इक्वेशन भी दिया हुआ है, तो गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। अच्छा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, दैट इज सर्कल का सेंटर और रेडियस हम लोग नहीं पता लगा सकते। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। तो इसको एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस इसको माइनस 8x को हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर में लिखेंगे ना। तो 2 इंटू ए का वैल्यू x, b का वैल्यू कितना रखेंगे कि 8 होगा, यानी कि 4 देना होगा। प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर में, तो प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इस हिसाब से x माइनस 4 होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ से प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर। ये माइनस 4 स्क्वायर इस पर जाएगा तो प्लस 4 स्क्वायर हो गया। अब उसको इक्वेशन 1 अगर हम देते हैं तो यहाँ से कंपेयरिंग अगर हम करते हैं, कंपेयरिंग 1 विथ x माइनस h होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो हम क्या मिलता है कि h का वैल्यू जो है ये 4 है और k का वैल्यू जो है ये 0 है और r का वैल्यू 4 है। दैट मीन्स हम इसका जो सेंटर लिख सकते हैं, सेंटर वो क्या होगा 4,0 होगा और इसका जो रेडियस होगा ये 4 यूनिट होगा। ठीक है, एक और दिया हुआ है, अच्छा, एंड इनसाइड द पैराबोला, और एक इक्वेशन ऑफ पैराबोला भी है जो कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है 4x है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है। तो क्वेश्चन में फाइंड द एरिया लाइंग अबव एक्स एक्सिस। अच्छा पहले तो फिगर बना लेते हैं भाई, यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करते हैं। एक्स डैश वाई डैश, सर्कल का जो सेंटर होगा वो 4,0 होना चाहिए। तो यहाँ पे ले लेते हैं 4,0। ठीक है, अब देखिए उसका रेडियस 4 है, यानी कि यहाँ अगर सेंटर 4,0 है दैट मीन्स इधर भी 4 होगा। अब इधर से यहाँ 4,0 है, यानी कि ये लेंथ भी टोटल 4 ही है और इसका रेडियस यानी कि सर्कल जो होगा इस तरह से टच करेगा। ठीक है,
Find the area lying above x-axis and include between the circle and inside the parabola. parabola के inside होना चाहिए. parabola का जो इक्वेशन होगा वो इस तरह से होगा. parabola का अगर फिगर देखा जाए तो ये हो गया आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x. तो ये आपको एरिया निकालना है. अच्छा, कौन सा एरिया निकालना है? जो एक्स एक्सिस के अबव होगा, ये वाला एरिया निकालना. ठीक है. इसका अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखा जाए कि पैराबोला और सर्कल कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, तो देखिएगा कि 4,0 पर ही आएगा. उसके लिए हमको इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना होगा. ठीक है. तो सॉल्विंग 1 and 2 वी गेट, तो 1 और 2 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है या तो इसको 2 देते हैं, इसको 1 देते हैं और इसको 3 देते हैं, यहाँ पे 2 देते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के प्लेस पे हम 4x लिख सकते हैं. 4x इक्वल टू 8x. तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8x इक्वल टू 0. तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8x हो जाएगा माइनस 4x इक्वल टू 0. तो इस हिसाब से देखा जाए तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 इक्वल टू 0. तो x इक्वल टू भी 0 आ जाएगा और x माइनस 4 इक्वल टू भी 0. तो x का वैल्यू 4 आ जाएगा. पुटिंग x इक्वल टू 4 इन 3, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 4 इंटू 4 यानी कि 16, यानी कि y इक्वल टू प्लस माइनस √16 यानी कि आ जाएगा प्लस माइनस 4. देयरफॉर y का जो वैल्यू होगा ये 4 ही होगा. y का वैल्यू 4 हाँ प्लस माइनस 4 होगा, क्योंकि देखिए क्योंकि y यहाँ भी इंटरसेक्ट कर रहा है पैराबोला और एक यहाँ भी इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ तो कर ही रहा है. यानी कि आप कहेंगे कि इसका अगर कोऑर्डिनेट x का वैल्यू जब 4 तो y का वैल्यू भी x का वैल्यू जब 4 तो y का वैल्यू भी 4, यानी कि यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 4,4 होगा. दैट मीन्स ये जो सेंटर होगा वो इसके सीधा में होना चाहिए. थोड़ा सा फिगर जो है ऐसे बनना चाहिए. दरअसल ग्राफ नहीं है ना, ग्राफ रहता तो एकदम ग्राफ पेपर में सेम बनता. ठीक है. थोड़ा फिगर इस तरह से बनेगा. ये हो जाएगा 4,4. पॉइंट ए, इसको पॉइंट बी नाम देते हैं, इसको पॉइंट सी नाम देते हैं, इसको पॉइंट डी. यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा 4,-4 होगा और यहाँ पे 0,0 होगा. तो आपको वो एरिया बताना है कि पैराबोला और सर्कल अगर देखा जाए तो ये पूरे एरिया को कवर करता है, जो कि पैराबोला के इनसाइड है, पैराबोला के अंदर है. तो ये वाला एरिया, लेकिन आपको कहा गया है कि नहीं, आप एक्स एक्सिस के अबव बताइए. आप जैसे कोई भी बुद्धिमान स्टूडेंट कहेंगे सर कि पैराबोला और सर्कल के बीच तो ये वाला एरिया भी बॉन्डेड हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में अगर हम ध्यानपूर्वक देखेंगे तो कहता है कि इनसाइड द पैराबोला, यानी कि पैराबोला के इनसाइड होना चाहिए. तो इनसाइड अंदर वाला अगर देखा जाए तो ये वाला है. तो ये वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन में अबव द एक्स एक्सिस बोला गया है कि एक्स एक्सिस के अबव जो पैराबोला और सर्कल के साथ एरिया बॉन्डेड हो रहा है वो एरिया हमको बताइए. ठीक है. तो आप देखिए यहाँ पे अगर हम इसको कलर किए हैं, शेडेड किए हैं, तो देखे होंगे कि ये जो एरिया है ये 2 कर्व से बॉन्डेड है. अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक पैराबोला के साथ बॉन्डेड है और यहाँ से यहाँ तक सर्कल के साथ बॉन्डेड है. अच्छा, यहाँ पे B का अगर कोऑर्डिनेट देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक 4 है और यहाँ से यहाँ तक भी 4 ही होगा क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल है. तो यहाँ का कोऑर्डिनेट B का कोऑर्डिनेट अगर देखा जाए तो 8,0 होगा. अच्छे से लिखेंगे तो क्या होगा 8,0. ठीक है.
यहाँ तक लिखने के बाद अब देखिए हमको बताना है कि रिक्वायर्ड एरिया। नाउ द रिक्वायर्ड एरिया इज रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ, इसको नाम देते हैं OABCO। ये जो एरिया OABCO, ये एरिया किन दो एरिया से बॉन्डेड है? एरिया OACO प्लस एरिया ABCA। ठीक है, अब देखिए ये भी इंटीग्रेशन होगा y dx, यहाँ भी इंटीग्रेशन होगा y dx, लेकिन जो OACO है OACO ये आपका पैराबोला के साथ बॉन्डेड है, तो यहाँ पे छोटा मोटा p दे सकते हैं समझने के लिए। और जो ABCA है ABCA ये सर्कल के साथ बॉन्डेड है, तो सर्कल के साथ बॉन्डेड है, दैट मीन्स आपको सर्कल देना होगा। लिमिट अगर देखा जाए तो ये वाला जो एरिया है 0 to 4 इसका लिमिट जा रहा है 0 to 4, और ABCA का एरिया 4 to 8 जा रहा है। नेक्स्ट 0 to 4 पैराबोला का जो इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू कितना है? 4x है, तो y स्क्वायर इक्वल टू यदि 4x है तो y का जो वैल्यू होगा √4x होगा, यानी कि 2√x। ठीक है, 2√x dx प्लस 4 to 8। सर्कल का इक्वेशन अगर हम यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे, y का वैल्यू हमको यहाँ से निकालना होगा। ये वाला तो इंटीग्रेशन करने के लायक नहीं रहेगा, यहाँ से अगर हम y का वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ से निकालना पड़ेगा। यहाँ y माइनस 0 है, यानी कि कुछ नहीं, यहाँ पे y स्क्वायर ही है, तो इसको इक्वल टू उस पार लिखेंगे तो क्या होगा? 4 स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर, फिर रूट भी लग जाएगा dx, क्योंकि y स्क्वायर है ना। फिर क्या होगा? 2x टू द पावर 1/2, पावर बढ़ जाएगा तो 3/2 बाई 3/2, अपर लिमिट 4 लोअर लिमिट 0 प्लस इसका जो फॉर्मूला होगा x क्या फॉर्मूला होता है? पहले सबसे पहले हम आपको फॉर्मूला लिख के दिखा दे रहे हैं। देखिए a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का जो फॉर्मूला होता है ये होता है x/2 √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2 इंटू साइन इनवर्स x/a। उसी प्रकार x/2 यानी कि x के प्लेस पे x माइनस 4 है, x माइनस 4/2 रूट जो है वही लिखेंगे 4 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2 यानी कि 4 स्क्वायर 2 साइन इनवर्स x माइनस 4 बाई a यानी कि 4 अपर लिमिट 4 अपर लिमिट है आपका 8, लोअर लिमिट है 4। इसको आप यदि इंटीग्रेशन करते हैं तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है, तो आगे आप खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, शॉर्टेज डिस्टेंस का क्वेश्चन है। फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द फ्लोइंग लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस दिया हुआ है, इसमें शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है। 18 नंबर सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन का इक्वेशन अगर देखा जाए तो L1 यानी कि फर्स्ट लाइन का जो इक्वेशन है r वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप प्लस लेमडा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप। L2 का जो वैल्यू है ये है r वेक्टर इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप प्लस म्यू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप।
ये दो इक्विलाइन की इक्वेशन दिया हुआ है, आपको इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस न्यूनतम दूरी निकालना है। देखिए आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का दो तरह से दो टाइप का इक्वेशन आता है। एक आता है स्क्यू, एक आता है पैरेलल। स्क्यू वे लाइन होते हैं, सबसे पहले एग्जाम में इस तरह का दिया हुआ रहेगा, आपको पहचानना पड़ेगा कि ये स्क्यू वाला है कि ये पैरेलल वाला है। ठीक है, तो जब भी ये दोनों वेक्टर यदि सेम हो तो पैरेलल होते हैं, और अगर ये दोनों वेक्टर डिफरेंट अलग अलग होते हैं तो उस केस में हम इसको स्क्यू लाइन कहते हैं, और दोनों के फॉर्मूले भी अलग अलग हैं। तो आपको पहचानना होगा, देख के लग रहा है कि ये दोनों वेक्टर सेम है, दैट मीन्स ये दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल वाले के साथ कंपेयरिंग करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, कंपेयरिंग 1 एंड 2 विथ, देखिए दोनों पैरेलल है इसलिए हम लिखेंगे आर वेक्टर इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, क्योंकि पैरेलल वेक्टर में बी वेक्टर सेम होता है इसलिए हम b1 b2 नहीं लिखेंगे। एंड आर वेक्टर इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर, दोनों सेम है। अगर इसकी होता, अगर ये दोनों अलग अलग होता तो यहाँ पे b1 b2 होता है रेस्पेक्टिवली वी गेट। तो हमें क्या मिलता है, देखिए ए वेक्टर का जो a1 वेक्टर का जो वैल्यू है वो क्या, आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप। a2 वेक्टर का जो वैल्यू है ये है 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप। अच्छा, बी वेक्टर का जो वैल्यू है, दोनों में बी वेक्टर सेम ही रहेगा, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप। अच्छा, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का जरूरत होता है तो इसलिए वो भी निकाल ही लेते हैं। a2 वेक्टर, अच्छा नीचे लिखते हैं, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप। ये हो गया a2 वेक्टर का वैल्यू, माइनस a1 वेक्टर का वैल्यू आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप। तो देखिए 3 आई कैप माइनस आई कैप हो जाएगा 2 आई कैप, 3 जे कैप माइनस 2 जे कैप हो जाएगा 3, देखिए 3 जे कैप माइनस 2 जे कैप, एक जे कैप बचेगा, माइनस 5 के कैप, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4। तो माइनस 5 प्लस 4 माइनस के कैप। अच्छा, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का भी जरूरत होता है, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, आई कैप जे कैप के कैप। अच्छा, यहाँ पे क्रॉस नहीं किया जा रहा ना, यहाँ पे दूसरा होता है, एक मिनट मिस्टेक हुआ है। बी वेक्टर क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का जरूरत पड़ता है, तो बी वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप। बी वेक्टर का जो वैल्यू है 2 3 6, a2 माइनस a1 का वैल्यू है 2 1 माइनस 1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आई कैप, इसको सॉल्व करेंगे आई कैप तो डायरेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये कॉलम और ये रो को छोड़ेंगे तो 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, और ये हो जाएगा माइनस 6 माइनस जे कैप। तो जे कैप में इसको छोड़ते हैं 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, और ये हो जाएगा माइनस का 12 प्लस के कैप। के कैप के केस में 2 इंटू 1 2 माइनस 6, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 9 आई कैप और प्लस 14 जे कैप और माइनस 4 के कैप। ये आ गया इसका वैल्यू। अब b1 बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का भी जरूरत पड़ता है तो इसको भी निकाल ही देते हैं। तो बी वेक्टर का वैल्यू है 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा रूट 4 प्लस 9 प्लस 36। तो यहाँ पे आ जाएगा 36 और 4 हो गया 40 और हो गया रूट 49, यानी कि आ जाएगा 7। यहाँ तक लिख लेना है।
now the required distance is d इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, b वेक्टर क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर बाय b वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो b वेक्टर क्रॉस a2 माइनस a1 का जो वैल्यू है -9 आई कैप प्लस 14 जे कैप माइनस 4 के कैप बाय बी वेक्टर का वैल्यू है, ये आ गया आपका 7। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं -9/7 आई कैप प्लस 14/7 जे कैप माइनस 4/7 के कैप का मैग्नीट्यूड। और भी छोटा करेंगे तो 9/7 आई कैप प्लस कैंसिल हो जाएगा 2 जे कैप माइनस 4/7 के कैप। मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये आ जाएगा रूट, क्योंकि ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। आप ये भी कोई स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, गलत हो जाएगा ना, क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस का भी इस फॉर्म में हो सकता है। ये मोड का मतलब है आपको यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। तो -9/7 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 4/7 होल स्क्वायर। फोर्टी 49 ले लेंगे एलसीएम, 81 प्लस तो यहाँ पे आ जाएगा तो करते हैं तो 293/√49 आता है, यानी कि 293/7 ये होगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 17 18 तक कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, पहले यहाँ तक लिख लीजिए। आइए मॉडल सेट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलपीपी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जरूर आएंगे इससे। ठीक है, z इक्वल टू 50x प्लस 15y है और सब्जेक्ट टू क्वेश्चन ये दिए हुए हैं। आपको पूछा गया है मैक्सिमाइज निकाला, यानी कि इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इक्वेशन 1 2 और 3 दे देंगे। ठीक है, अब कंसिडर द इक्वेशन, इसको इक्वेशन कंसिडर करेंगे 5x प्लस y 5x प्लस वाई इक्वल टू 100 और x प्लस वाई इक्वल टू कितना करेंगे 60। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4, ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। सबसे पहले वैल्यू टेबल निकालेंगे, वैल्यू टेबल ऑफ 4। तो यहाँ पे हो जाएगा x y, जब हम x का वैल्यू 0 करेंगे तो y का वैल्यू 100 आएगा, जब y का वैल्यू 0 करेंगे तो x का वैल्यू जो है 20 आ जाएगा। वैल्यू टेबल, अच्छा इसको साइड में करते हैं। वैल्यू टेबल किसका 5 का। तो यहाँ पे अगर हम निकालना चाहेंगे x y 5 का, तो x 0 तो y 60, y 0 तो x 60। ये आ गया आपका हो गया इक्वेशन। ये हो गया x डैश y डैश 10 20 30
40, 50, 60, 70। ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है, इधर ले लेते हैं माइनस का 10, इधर भी ले लेते हैं माइनस का 10, एगो ले लेते हैं 0। तो x0 तो y 100, x0 तो y 100 एक यहाँ वाला पॉइंट आ गया, और x20 तो y 0, x का वैल्यू 20 तो y का वैल्यू 0। तो इसको यहाँ से लाइन दे देना है यूं ऐसे, ये हो गया आपका 5x प्लस वाई इक्वल टू 100 का। ठीक है, एक है x0 तो y 60, x0 तो y 60, ये हो गया आपका 0,60 का, ये हमारा पॉइंट, और एक हो गया 60,0, x प्लस वाई इक्वल टू 60। तीसरा है x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, तो ये वाला जो इक्वेशन है वो ये y इक्वल टू 0 और ये वाला इक्वेशन आपका x इक्वल टू 0 है। इसमें क्या करते हैं, अब हमको सॉल्यूशन बताना है कि इसका सॉल्यूशन किधर होगा। तो पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इन 1, तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा। तो क्या होगा, 0 प्लस 0 लेसर इक्वल 100, डेट मीन्स हम लिख सकते हैं 0 लेसर इक्वल 100, जो कि क्या है, विच इज ट्रू, जो कि एक सत्य है। सत्य है दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये वाला जो है, इसका जो इधर वाला पॉइंट क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, यानी कि इसका जो सॉल्यूशन रीजन होगा, या तो हम कहेंगे जो शेडेड रीजन होगा वो किधर होगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा। तो हम लिख सकते हैं द सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन, या तो हम रीजन भी लिख सकते हैं, द सॉल्यूशन रीजन ऑफ 1 इज टूवर्ड्स द ओरिजिन, इधर होगा टूवर्ड द ओरिजिन। सेम इसी टाइप से जैसे कि हम इक्वेशन 1 को चेक किया, हम इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हैं। तो पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इन 2, तो यहाँ पर भी 0 प्लस 0 लेसर इक्वल 60, दैट मीन्स 0 लेसर इक्वल 60, यानी कि ये भी क्या है, ये भी सत्य है। ये वाला लाइन जो इक्वलिटी है उसका भी जो सॉल्यूशन है ये टूवर्ड्स द ओरिजिन आ रहा है, दैट मीन्स ये भी आपका ऐसे जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं which is true, therefore सॉल्यूशन रीजन या बोले सॉल्यूशन, या तो सॉल्यूशन सेट ऑफ 2 इज टूवर्ड्स द ओरिजिन, टूवर्ड द ओरिजिन। दूसरा हम और एक चीज लिख सकते हैं कि since x greater equal 0 and y greater equal 0, x कोमा y दोनों 0 से बड़ा है, ये दिया हुआ है। तो यानी कि y का वैल्यू 0, ये x एक्सिस है, और चूंकि y भी ग्रेटर इक्वल 0 है, यानी कि y का वैल्यू भी अबव जाएगा, यानी कि इसका जो है, इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा ये भी अबव होगा। ठीक है, और ये x भी ग्रेटर इक्वल 0 है, x क्या है, ये x किसका इक्वेशन है, ये x है y एक्सिस का इक्वेशन। अब y ये वाला जो लाइन है इसका वैल्यू क्या हो रहा है, ये 0 से बड़ा हो रहा है, तो x 0 से बड़ा हो रहा है यानी कि उधर जा रहा है, यानी कि x इक्वल टू 0 जो ये वाला लाइन है इसका जो सॉल्यूशन होगा वो ये वाला साइड होगा, ऐसे ऐसे। अब आप देखिए जरा गौर कीजिए, अब जो फिजिबल रीजन होगा वो एक कॉमन रीजन होता है जो
चारों इनइक्वालिटी 1 2 3 4 को सेटिस्फाई करता है या तो कॉमन होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अब देखिए कि इसका भी सॉल्यूशन इधर, इसका भी सॉल्यूशन इधर, इसका भी इधर, इसका भी इधर। तो एक हिसाब से देखा जाए तो ये वाला जो क्षेत्र है ये सबका कॉमन क्षेत्र है। सबका कैसा क्षेत्र है? सबका कॉमन क्षेत्र है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका एग्जाम में बिल्कुल आएगा। कैसे हम जाने कॉमन क्षेत्र? हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। ये वाले का भी एरिया इधर आ रहा है, ये वाले का भी इधर, इसका भी इधर, इसका भी इधर। तो सब में आप कहेंगे इसको क्यों नहीं ले? क्या ये इसका होगा? नहीं होगा। क्या ये तो किसी का नहीं होगा, बस दो ही का होगा, एक इसका और एक इसका। ये इधर भी जा रहा है, ये इधर भी जा रहा है, तो इस हिसाब से देखना होगा। तो ये जो कॉमन रीजन आएगा इसको नाम देते ओ ए, इसको नाम दीजिए बी, इसको नाम दीजिए सी। सी का कोऑर्डिनेट ये है, ठीक है। अब लिख सकते हैं, फिलहाल यहाँ तक मिटाएंगे, पहले लिख लीजिए। therefore ओ ए, ये ए है, हाँ ये ए है, ओ ए बी सी ओ is the required feasible region। अब आप देखेंगे फिजिबल रीजन का जो कॉर्नर पॉइंट है इसको हम जेड में रखेंगे। अब देखिए फिजिबल रीजन का क्या हमको कॉर्नर पॉइंट पता है, एक ये वाला पॉइंट पता है, ये वाला पॉइंट पता है, ये पॉइंट भी तो मालूम ही नहीं है। अब पॉइंट भी मालूम ही नहीं है तो ये पॉइंट भी मालूम करने के लिए ये पॉइंट भी जो है इक्वेशन इसका और इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो ये दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट मिलेगा। तो सॉल्विंग ये दोनों इक्वेशन, ठीक है। तो तो ये दोनों इक्वेशन 4 और 5, ठीक है। सॉल्विंग 4 और 5, देखिए 5x प्लस, यहाँ से आप y का वैल्यू क्या निकाल सकते हैं? 60 माइनस एक्स इक्वल टू 100 लिख सकते हैं। देखिए 5x प्लस y है, इस y के बदले में हम यहाँ से लिख सकते हैं ना y इक्वल टू 60 माइनस एक्स, यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इस y का वैल्यू यहाँ पुट किया तो 5x प्लस 60 माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 100। तो 5x माइनस एक्स होता है आपका 4x इक्वल टू 100 माइनस 60। तो 4x इक्वल टू आ जाएगा 40, तो x का वैल्यू आ जाएगा 10। पुट x इक्वल टू 10 इन 5, तो 10 प्लस y इक्वल टू 60, तो y का वैल्यू आ जाएगा 60 माइनस 10 यानी कि आ जाएगा 50। देयरफॉर इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ 4 and 5 इज, x का वैल्यू है 10, हाँ तो यहाँ कोऑर्डिनेट कितना आएगा? 10, 10, 50। अब इस कॉर्नर पॉइंट को हमको रखना है, यहाँ तक लिख लीजिए। Therefore the corner point of feasible region और एक होगा ओरिजिन 0,0, एक होगा A 20,0, एक होगा B 10,50 and C 0,60। Now the value of z का वैल्यू निकालेंगे एट
एक ओरिजिन पे 0, सब पे चेक करेंगे, ठीक है। तो जेड का जो वैल्यू होगा 50 इंटू 0 प्लस 15 इंटू 0, यानी कि आ जाएगा 0। नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे एट ए 20,0, तो जेड इक्वल आ जाएगा 50 इंटू 20 प्लस 15 इंटू 0। प्लस 0 यानी कि आ जाएगा 100। एट बी 10,50, तो जेड का वैल्यू आ जाएगा, एक मिनट मिस्टेक हुआ ना, 5 2 जा 10 और एक 0 वाला आ गया, यहाँ पे हमेशा आएगा। और यहाँ पे आ जाएगा 50 इंटू 10 प्लस 15 इंटू वाई का वैल्यू है 50। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं फिर एट सी 0,60, तो जेड का वैल्यू आ जाएगा 50 इंटू 0 प्लस 15 इंटू 60। तो आपको मैक्सिमाइज वैल्यू पूछा गया था, मैक्सिमाइज यानी कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू अगर देखेंगे तो ये 1250 आया है। तो hence the maximum value of Z is 1250 at B 10,50, क्योंकि सबसे कम अगर देखा जाए तो 0 आया, फिर उसके बाद 1000, फिर 1250, फिर 900। अगर मिनिमाइज पूछता तो आपका ये होता आंसर। तो इस तरह से देखेंगे तो सेट 1 का सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपको बहुत बहुत बधाई। वीडियो कैसा लगा, आपको सेशन कैसा लगा, पसंद आया तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। मोटिवेशन के लिए हमारी ऊर्जावान हमको और भी कल और एनर्जी के साथ हम आपको क्लास में उपस्थित हो, उसके लिए कमेंट करना नहीं भूलिएगा कि इस वीडियो का क्या फीडबैक रहा, कैसा लगा वीडियो, क्या चाहिए, और वो जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक गुड नाइट।